क्या एक टूटता हुआ रिश्ता बचाया जा सकता है? चलिए आज एक कहानी के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे थोड़ी सी समझदारी और सही वक्त पर मिला साथ एक रिश्ते को बिखरने से रोक सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो अक्सर रिश्तों में उठता है। क्या किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ प्यार का होना ही काफी है? मुझे लगता है अमन और सिया की कहानी हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं अमन और सिया से। इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और एक वक्त था जब उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। देखिए, उनके 5 साल का सफर कुछ इस तरह का था। पहले साल सब कुछ बहुत अच्छा था, एक खूबसूरत शुरुआत। लेकिन तीसरे साल तक आते आते छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और 5वें साल तक हालत ये हो गई कि गलतफहमियों ने रिश्ते में एक गहरी खाई बना दी थी। और प्रॉब्लम की जड़ वो यही थी। दोनों के अपने अपने सच थे। अमन को लगता था सिया मुझे समझती ही नहीं, और वहीं सिया को महसूस होता था कि अमन तो बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा रहा ही नहीं। और पता है क्या, दोनों अपनी अपनी जगह खुद को सही मान रहे थे। और जब गलतफहमियां इस हद तक बढ़ जाती है ना, तो रिश्ता एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ा होता है। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। और फिर वो दिन आ ही गया। झगड़े और गलतफहमियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला ले लिया, अलग होने का। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ बस खत्म हो गया, जैसे अब यहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन जहां सबको लग रहा था कि ये कहानी अब खत्म हो गई, वहीं उनके दोस्तों ने एक नया चैप्टर लिखने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो इस रिश्ते को हर हाल में बचाना चाहती थी। तो ये टीम थी क्या आखिर? ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी, बल्कि उनके ही कुछ दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था, जिनका मिशन सिर्फ एक था, किसी भी तरह अमन और सिया के रिश्ते को टूटने से बचाना। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो दोनों को समझते थे, बिना किसी को जज किए। उनका प्लान बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव था। सबसे पहले उन्होंने अपनी टीम बनाई। दूसरा स्टेप था दोनों से अलग अलग बात करना, उन्हें एक नया नजरिया देना। और तीसरा और आखिरी स्टेप था एक ऐसी मीटिंग अरेंज करना जहां दोनों आमने सामने बैठकर बात कर सकें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने समझाया क्या। देखिए, उन्होंने शिकायतों पर नहीं बल्कि जरूरतों पर फोकस किया। सिया को यकीन दिलाया गया कि देखो, अमन का प्यार कम नहीं हुआ है, वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और अमन को यह एहसास दिलाया गया कि सिया का गुस्सा असल में शिकायत नहीं बल्कि उसकी चाहत है, बस तुम्हारे थोड़े से वक्त और अटेंशन की। अब आता है कहानी का सबसे क्रूशल हिस्सा, वो पल जब दोस्तों का बनाया हुआ मंच तैयार था और अब बारी थी अमन और सिया की अपनी अपनी गलतियों को महसूस करने की। जरा इमेजिन कीजिए वो सीन, जब दोस्त उन्हें एक ही जगह पर ले आए, दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन कहने को कुछ है ही नहीं, बस एक गहरी बोझिल खामोशी जिसमें शायद सालों की शिकायतें भरी थीं। और फिर उस खामोशी को तोड़ा अमन ने। उसने अपनी गलती मानी और कहा, शायद मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। ये एक छोटी सी लाइन थी, पर इसमें सालों का बोझ हल्का करने की ताकत थी। अमन की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपनी कमी को माना और कहा, और शायद मैंने तुम्हें समझा नहीं। शायद यही वो शब्द थे जो दोनों कब से एक दूसरे से सुनना चाहते थे। और बस वही पल था। जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मानी, सालों का जमा हुआ गुस्सा और शिकायतों का पहाड़ पिघलने लगा और उसकी जगह प्यार ने ले ली, जो कहीं खोया नहीं था, बस गलतफहमियों के नीचे दब गया था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सबक है जो हम अपने रिश्तों में अपना सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि रिश्ते अक्सर टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ थोड़ी सी समझ की कमी की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। प्यार तो वहीं रहता है, पर सही बातचीत ना होने की वजह से वो कहीं छिप जाता है। और दूसरी बहुत जरूरी सीख ये है कि हमारे दोस्त, हमारा परिवार, मतलब जो सही लोग हैं, अगर वो सही वक्त पर साथ दे दें तो एक टूटते हुए रिश्ते में भी जान डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार वो हमें वो दिखाते हैं जो हम खुद नहीं देख पा रहे होते। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हमारे आसपास किसी रिश्ते को भी एक ऐसे ही दोस्त की जरूरत है जो बस ये याद दिला सके कि प्यार अभी भी वही है? या शायद उस रिश्ते को हमारी तरफ से बस एक पहल की जरूरत है, ये कहने की कि शायद मैंने तुम्हें समझा नहीं।